हे व्हाट्सअप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि Su-30MKI की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा Su-30MKI को अपग्रेड करना है, यानी कि सुपर सुखोई बनाना है। यहाँ पे रशिया की तरफ से भी ऑफर आया हुआ था जिसको इंडिया ने मना कर दिया कि यानी कि रशियन जो सुपर सुखोई है उसको यहाँ पे इंडिया लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि रशियन सुपर सुखोई उनके Su-35 की तरफ अपग्रेड होने वाला है और हमारा जो सुपर सुखोई है वो एक अलग वेरिएंट में अपग्रेड होगा जो कि सही मायने में सुपर सुखोई होने वाला है। साथ ही साथ इंडिया की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उन सभी को देखते हुए ये सारी चीज़ें अपग्रेड की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो कुछ Su-30MKIs हैं वो आने वाले समय में रशिया भेजे जाएंगे, यानी धीरे धीरे करते हुए ऑलमोस्ट सारे ही Su-30MKI में जो OEMs होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सभी को रशिया में ले जाकर अपग्रेड कराया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में नहीं की जा सकती, जैसे कि सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें हो गई। डेफिनेटली एयरक्राफ्ट इंडिया में बनता है लेकिन ये सिर्फ एक लाइसेंस प्रोडक्शन के थ्रू बन रहा है, तो इस वजह से जो कुछ अपग्रेड्स हैं वो यहाँ पर रशिया में कराए जाएंगे और बाकी के जो वेपन्स हो गए और बाकी जो सेंसर्स हो गए वो सारे के सारे जो सेंसर्स, वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें लगनी है वो यहाँ पे इंडिजिनस लगने वाले हैं, यानी कि जो इंडिया में ही बने सेंसर्स, एवियोनिक्स और जो रेडार है वो यहाँ पे इंडिया का ही लगने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम इंडिजिनस कंटेंट इसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अस्त्रा है, अस्त्रा के इंटीग्रेशन की बात कर दी गई है। 12 जो Su-30MKI का ऑर्डर है वो यहाँ पे बहुत ही जल्द दिया जाने वाला है, जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अभी जो 50 Su-30MKI है वो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए गए हैं ब्रह्मोस ले जाने के लायक, और साथ ही साथ जो लास्ट के Su-30MKI बचे हुए हैं वो ऑलरेडी मॉडिफाइड हैं ब्रह्मोस के लिए। तो एक अच्छा आप कह सकते हो पूरी तरीके से पैकेज है Su-30MKI को एक सुपर सुखोई बनाने के लिए, और जितने भी Su-30MKI हमारे ब्रह्मोस ले जाने लायक होंगे वो यहाँ पे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे एक एक्सरसाइज होने वाली है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होने वाली है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म फोर्सेस, जो जितने भी फोर्सेस हैं उनकी जो टेस्टिंग है, कोविड की टेस्टिंग हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्टिंग करा ली गई। उसके अलावा इनकी जो भी फॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो साइन करना होता है किसी भी फॉर्म्स पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करा ली गई हैं और बहुत ही जल्द एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। और ये जो एक्सरसाइज होने वाली है ये यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो गधा टाइम से आपको ऑलरेडी पता होगा, चाइनीज़ एफिलिएट मीडिया, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन सभी चीज़ों से इंडिया चाइना को डराने की कोशिश ना करे, और इंडिया जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के जो इशारे हैं उस पर नाच रहा है, यानी कि चाइना को पूरी तरीके से डर लग रहा है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स चाहे बाकी कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज नहीं करता, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। चाइना मोस्टली कनाडा के साथ एक्सरसाइज करता था या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन कभी बड़े कंट्रीज़ के साथ उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए जो भी लिलीपुट के जो सोल्जर्स हैं वो इसी तरीके से कमज़ोर पैदा ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है तेजस मार्क 1A की तरफ से। तो तेजस मार्क 1A में अभी भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। डेफिनेटली डिज़ाइन फ्रीज है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में कैट्स के जो सिस्टम्स है वो यहाँ पे निकल के आए हैं, यानी कि कैट्स वॉरियर हो गया, बाकी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि 83 जो तेजस मार्क 1A होंगे उसमें अब मोस्ट प्रॉब्ली है कि आने वाले जो आखिरी वेरियंट्स होंगे, आखिरी के जो पहले एक बैच में कहा जा रहा था कि उत्तम से लगाया जाएगा, लेकिन अब चीज़ें कन्फर्म हुई हैं कि आखिरी के 2 बैचेज में, यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा जो उत्तम से रेडार है वो यहाँ पे लगाने के प्लान किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें जो नया मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि अलग से जो पॉड्स हैं वो भी यहाँ पे कैरी किए जाएंगे, जो कि एक एडवांस पॉड होंगे पहले के मुकाबले, यानी कि जो नए नए सेंसर्स हैं उनको इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के हिसाब से अपग्रेड करके देखा जा रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो अभी आ जाएंगे लेकिन हमें इसे फ्यूचर तक यूज़ करना है। तो इसीलिए सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं इसको और एडवांस बनाया जा रहा है, उसी मुताबिक कि आने वाले समय में जो तेजस है वो एडवांस रहे और जो बाकी एयरक्राफ्ट है उसका मुकाबला करने में पूरी तरीके से सक्षम रहे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि कुछ पिक्चर्स निकल के आ रही हैं तिब्बत से, यानी कि गोलमुंड से। यहाँ पे जो एरिया है तिब्बत का और पास में LAC के ही है, तो यहाँ पे चाइना ने हेलीपैड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि बड़े लेवल पे हेलीपैड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो अटैक हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट, यानी कि लद्दाख के रीजन में चाइना एयरक्राफ्ट को काफ़ी एफिशिएंसी से यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जो चाइनीज़ J-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। उसी तरीके से चाइना यहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करने का प्लान बना रहा है, लेकिन क्या उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं इतने केपेबल हैं कि इंडियन हेलीकॉप्टर्स का वो सामना कर सके, यानी कि अपाचे का सामना कर सकें, साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स का सामना कर सके? ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। वहीं पे जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो जो बाइडेन की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्वाड जो नेशन है, यानी कि क्वाड जो ग्रुप है वो फॉर्म किया गया था बहुत पहले ही, जिसमें इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स थे। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ चुका है। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट की जानी है। तो यहाँ पे जापानीज़ जो प्रेसिडेंट हैं
और प्राइम मिनिस्टर है, इनकी तरफ से चीज़ें निकल के आई हैं कि चाइना को टैकल करने के लिए अब हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। जहाँ पे जो बाइडेन कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि ये क्वाड्स और इंडो पैसिफिक में इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और इंडो पैसिफिक को अब नाम चेंज किया जाना चाहिए और जो इंटरेस्ट है चाइना से हटाकर रशिया पे करना चाहिए। लेकिन उन्हें जब चाइनीज़ एक्सरसाइज हुई हैं, यानी कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे डुबाया जाए और ताइवान के पास जो भी ऑपरेशंस किए हैं चाइना ने, वो सारी चीज़ें देखने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझ में आ गया है। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके जरूर बता दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।